हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम 5 अक्टूबर के सारी करंट अफेयर को क्लियर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ध्यान रखना, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लोजर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स पे दिया गया। ठीक है, किस पर कार्य करने के लिए? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे कार्य करने के लिए दिया गया। और ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांस के। क्लियर है? स्वाति पावो ये कौन है? तो इनको अभी हाल ही में मेडिसन यानी चिकित्सा का नोबेल मिला। चिकित्सा का नोबेल। ठीक है, और ये कहाँ पे के? तो ये तो स्वीडन के ही हैं। ठीक है, और नोबेल के बारे में आपको पता ही होगा, 1901 से स्टार्ट हुए। ठीक है, इस 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, 6 कैटेगरी में। ठीक है, 1901 से स्टार्ट हुए। ठीक है, और अर्थशास्त्र का 1968 से स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो 5 1901 से स्टार्ट हुए थे, और एक अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, ये 1968 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और सबको जोड़ के कितने? 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। क्लियर है? इसकी घोषणा होती है अक्टूबर में। ठीक है, इनकी अक्टूबर में घोषणा होती है, और वितरण दिए कब जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। तो स्वाति पावो को मेडिसन का मिला, बाकी के एलन एंटोन। ठीक है, एक एक अक्षर याद कर लो क्योंकि ये काफ़ी टफ होते हैं। एलन, ए से एलन, ए से एंटोन। ठीक है, और सबको क्लोज कर दिया। ठीक है, एलन एंटोन को क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखना, ये किसके याद में दिए जाते हैं? तो एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यूपी के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई जाएगी? अंतरिक्ष प्रयोगशाला, या इसे कहते हैं इंग्लिश में स्पेस लैब। ठीक है, स्पेस लैब। तो ध्यान रखना, सिद्धार्थनगर में। ठीक है, ये देखो, यहाँ से पढ़ो। देश के पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला सिद्धार्थनगर अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ डुमरियागंज तहसील, ठीक है, के किस गांव में? हासुड़ी। ठीक है, हासुड़ी ओसनपुर विद्यालय में। ठीक है, तो बस तुम इतना डीपली नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना क्या? सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर। ठीक है, स्पेस लैब। ठीक है, काम आ जाएगी सिद्धार्थनगर। क्लियर? यूपी के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई जाएगी? कौन बनाएगा? इसरो। ठीक है, कौन बनाएगा? इसरो। ध्यान रहिए, इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969। ठीक है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद ध्यान रखना, ये यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक वाला इलाहाबाद, और न्यूनतम वाला महोबा। न्यूनतम जनसंख्या किसमें है? न्यूनतम जनसंख्या महोबा। ठीक है, हापुड़ तो ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? हापुड़। ठीक है, और क्षेत्रफल में बड़ा पूछे तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये एरिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा? लखीमपुर खीरी। और एरिया में सबसे छोटा हापुड़। ठीक है, आगे देखते हैं। किस भारतीय को अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखो, हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। भारतवंशी विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो क्या नाम है? विवेक लाल को। ठीक है, और ये हैं कौन? तो ये जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के CEO हैं। ठीक है, और ये भारतवंशी हैं। क्लियर है? किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अभी अचीवमेंट पुरस्कार दिया? तो विवेक
लालकोट, ठीक है। यान तो ये यूएसए में अभी आया तूफान है, यूएसए फ्लोरिडा क्यूबा इन देशों में आया था, ठीक है, पास पास हैं जी। तो तूफान है, तूफान, ठीक है। कहाँ पे आया? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा काफ़ी तबाही मचाई, काफ़ी हेडलाइन में रहा ये यान, ठीक है। नौरू कहाँ आया? नौरू, तो नौरू फिलीपींस में आया, फिलीपाइंस, फिलीपाइन, ठीक है। 40, 40 क्या है? तो 40 के बारे में ध्यान रखना। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक कितनी है? 40, ठीक है। दो सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। पहली तो लैंगिक समानता में कितने पे है? 135। उसके बाद शांति, ठीक है, शांति सूचकांक, ठीक है। अब ध्यान रखना लैंगिक पुरुष और स्त्री समान रहेंगे तभी तो शांति रहेगी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है किस अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया? तो ध्यान रखना पंकज त्रिपाठी। किसको? पंकज त्रिपाठी। अजय देवगन और सूर्या ये कौन है? तो ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, 2 लोगों को दिया है। एक तो अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या सोरोई पोट्रू फिल्म के लिए, ठीक है। रणवीर सिंह तो ये ध्यान रखो फिल्म फेयर में, ठीक है, बेस्ट एक्टर, ठीक है, ये फिल्म फेयर में है। और फिल्म फेयर कौन से क्रम के थे? 67 में, ठीक है। ये बेस्ट एक्टर किस फिल्म के लिए दिया गया? तो 83 के लिए, ठीक है, 1983 के लिए, वर्ल्ड कप पे आधारित है, ठीक है। कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना। तो कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ध्यान रखना अभी डूरंड कप जीता है, डूरंड कप, ठीक है, डूरंड कप। आगे देखते हैं। किस देश में 9 महीने में दूसरी बार तख्तापलट हुआ है? तो ध्यान रखना बुर्किना फासो। कहाँ पे? बुर्किना फासो, ये अफ्रीका का देश है, ठीक है, अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं बुर्किना फासो में एक बार फिर से तख्तापलट कर दिया है। इसके चलते राष्ट्रपति कौन है? पाल हेनरी सेंडाओगो, ठीक है, डामिवा को इस्तीफा देना पड़े। पॉल हेनरी सेंडाओगो डामिवा को इस्तीफा देना पड़ा। देखो ये है बुर्किना फासो, कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और अफ्रीका में 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत, क्लियर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, इंपोर्टेंट है, पूछा था, ठीक है, CGL में पूछा था, ये कौन सा है? अल्जीरिया, ठीक है, क्षेत्रफल में अल्जीरिया, ए से अल्जीरिया, ए से एरिया, ठीक है। तो एरिया में कौन सा सबसे बड़ा? अल्जीरिया, ठीक है। और जनसंख्या में पूछे तो नाइजीरिया, ठीक है, ये रहा नाइजीरिया, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया, क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है? अंबेडकर ए लाइफ, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, किसके? शशि थरूर, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, क्लियर है। फिजी, तो फिजी में ध्यान रखना आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, ठीक है, आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन, कौन सा? 12वां। पहला कहाँ हुआ था? फर्स्ट, तो ध्यान रखना 1975 में नागपुर में, क्लियर। इंदौर, तो इंदौर में ध्यान रखना सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर में क्या है? तो इंदौर में ध्यान रखना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर। उसके बाद इंदौर के बारे में 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा? इंदौर में, ठीक है। आगे देखते हैं। किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पुरस्कार जीता? ठीक है, ग्रामीण का ध्यान रखना, तो ध्यान रखना तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार मिला, ठीक है, 2022 का, ध्यान रहे। तो तेलंगाना की स्थापना कभी? तो 2 जून 2014, ठीक है। भुवनेश्वर, तो ध्यान रखना भुवनेश्वर सबसे स्वच्छ राजधानी, उड़ीसा की राजधानी, ठीक है, सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर, ठीक है। हरिद्वार में क्या है? तो ये गंगा के किनारे बसा
सबसे स्वच्छ राज्य, ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य, ठीक है। गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? हरिद्वार, ठीक है। और इंदौर, तो इंदौर तो ये 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना ही है पूरे भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं। रुचिरा कंबोज, ध्यान रखना इनके बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सभी सवाल अभी करंट के ही लिए हैं जो अभी फिलहाल हाल ही में हुए हैं, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज कौन है? तो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, भारत की स्थायी प्रतिनिधि, भारत की स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी प्रतिनिधि यूएनएससी में, ठीक है। उसका विजय हजारे ट्रॉफी तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में ई कैबिनेट लागू करने वाला, ठीक है, ई कैबिनेट वाला पहला राज्य, कैबिनेट वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और विजय हजारे यहाँ से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, तो रण तो किसी के मतलब युद्ध, रण मतलब युद्ध किसी के मध्य में होता है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। डूरंड कप, तो ध्यान रखना बंगलुरु ने जीता, बंगलुरु ने, ठीक है। और पूछे संतोष ट्रॉफी तो ये केरल ने जीता, ठीक है। दोनों ही फुटबॉल के हैं, ठीक है, ये भी फुटबॉल का, ये भी फुटबॉल का। आगे देखते हैं। राजस्थान, तो राजस्थान ध्यान रखना, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक कहाँ स्टार्ट हुए? राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान के बारे में इसने शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित किया, ठीक है। अहिंसा विभाग किसने स्थापित किया? राजस्थान, अभी हाल ही में, ठीक है। आसरा योजना, तो आसरा योजना कहाँ से है? तो यह है तेलंगाना से। तेलंगाना की योजना क्या है? आसरा, ठीक है। तेलंगाना की योजना आसरा, ठीक है। प्रचंड क्या है? तो ये भारत का देश में निर्मित, ठीक है, देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और ये देश में निर्मित है, स्वदेशी, देश में निर्मित, ठीक है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना, महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग बनाया, ठीक है, एक राज्य आयोग बनाया। क्लियर है? आगे देखते हैं। एशिया कप किसने जीता? तो ध्यान रखना श्रीलंका। किसने जीता? श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका के बारे में अभी खाद्य आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। खाद्य आपातकाल कहाँ पे लागू हुआ था? श्रीलंका में, ठीक है। और श्रीलंका को भारत ने डोनियर वो दिया, ठीक है, जहाज, ठीक है। और बिम्स्टेक का सम्मेलन क्या हुआ था अभी? बिम्स्टेक श्रीलंका में, ठीक है, ध्यान रहेगा। 15वें पीएम कौन बने? तो दिनेश गुणवर्धन, ठीक है। 8वें राष्ट्रपति तो रानिल विक्रमसिंघे, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है। तो भारत ने कितने पदक जीते? तो 61, ठीक है। 61 में क्या क्या है? तो 22 स्वर्ण, ठीक है, 16 रजत और 23 कांस्य, ठीक है। 22 के बाद 23 और 61 के उल्टे, ठीक है, 16। और ध्यान रखना भारत के 215 लोगों का दल गया, ठीक है, 215 लोगों का दल गया था, ठीक है, इस खेल में। और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में ध्यान रखना, पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, रजत पदक, ठीक है। किससे हारी? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण जीता है, ठीक है। और भारतीय टीम ने रजत, ठीक है। और कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है। यू ललित, तो ये भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। लिज ट्रस, तो ये इंग्लैंड की PM बनी है, ठीक है, इंग्लैंड की PM, ध्यान रहेगा। और किस पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी पे, ठीक है। आगे देखते हैं। पुलमपारा, तो ये पुलमपारा केरल में है, ध्यान रखना, केरल में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केरल में। और ये भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत है, ठीक है, पंचायत, क्लियर है। और डिजिटल अदालत कहाँ पे खुली है? तो ये भी केरल में, ठीक है,
केरल में। डिजिटल अदालत कहाँ पे? केरल में। डिजिटल विधानसभा पूछे तो नागालैंड में, नागालैंड में, ठीक है। और नाइट सफारी, नाइट सफारी तो ध्यान रखना ये लखनऊ में, लखनऊ में नाइट सफारी बनेगी, ठीक। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग, ठीक है। और सबसे बड़ी सफारी पूछे, सबसे बड़ी भारत में कहाँ बनेगी? सबसे बड़ी सफारी पूछे कहाँ बनेगी तो ये हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं डार्ट मिशन, ठीक है। तो ये नासा का मिशन है। एक एग्जाम में नासा की फुल फॉर्म पूछे थे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नासा का मिशन है, किससे संबंधित? क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह से, क्षुद्र ग्रह से संबंधित, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो ये मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, बृहस्पति, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद जयंती पटनायक, तो इनका भी हाल ही निधन हो गया, ठीक है। ये कौन थी? तो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, ठीक है। महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा, ठीक है। आशा पारेख कौन है? तो इनको 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, ठीक है। साहब फाल्के अवार्ड दिया, ध्यान रहेगा। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये सैम पित्रोदा, ठीक है, ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ना आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।